अ, शुभ संध्या बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका डीएलएड के सेकंड ईयर का S5 का चैप्टर 4 का जो है थर्ड टॉपिक है। ठीक है, तो वो टॉपिक है पोषण तथा संतुलित आहार की समझ प्रारंभिक विद्यालय में आने वाले बच्चों के विशेष संदर्भ में। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पोषण और संतुलित आहार प्राइमरी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? तो आप जो है बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे गांव में कि एकदम से दुबले पतले होते हैं, पेट सिकुड़े हुए रहते हैं, या फिर किसी बच्चे को देखे होंगे कि वो बच्चा जो है पूरा दुबला पतला है लेकिन पेट जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो ये ऐसे बच्चे जो है आप देखते हैं तो ये कुपोषित बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनको एकदम सेल्फ अंडरस्टूड है कि दुबला पतला है, मतलब उसको भोजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। तो पोषण मतलब हुआ कि जरूरी जितना पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उतने मात्रा में वो नहीं मिल रहा। ठीक है, सबसे पहला ये चीज़ होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी मशीन को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारा जो मानव रूपी मशीन है, हमारा जो शरीर है, उसको भी चलने के लिए ईंधन की, भोजन रूपी ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन क्या है हमारे शरीर के लिए? भोजन। तो वो भोजन जो है वो पौष्टिक होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर ये भोजन जो है बच्चों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो वो कुपोषित हो जाएंगे। ठीक है, और तो ये जो भोजन होता है वो उनको कितना मिलना चाहिए, कौन से इसमें जो होते हैं भोजन में क्या क्या तत्व होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, जल होते हैं, खनिज होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, रफेज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो गया कि ये तत्व जो है वो उनको पर्याप्त मात्रा में, जितनी उनके शरीर को ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के अनुसार, बच्चे के उम्र के अनुसार बच्चे को जितने ये सारे तत्व हैं जो भोजन में पाए जाते हैं, जो शरीर को आवश्यकता है, वो उतने पर्याप्त मात्रा में उनको अगर मिल रहा है तो उनको पूरा पोषण मिल रहा है। ठीक है, तो जो है कि पोषण जो होता है वो उसकी मैं एक परिभाषा बता देती हूँ कि पोषण एक आधारभूत मानवीय आवश्यकता है। ठीक है, जो मतलब कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। ये आपके DF टर्नर के अनुसार है। ठीक है, तो मतलब कि शरीर में जो है वो जितने हमारे शरीर में जितनी सारी क्रियाएं होती हैं उसके लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उचित मात्रा में उनको मिलने चाहिए और उसमें शरीर को वो पोषित करेंगे। और शरीर में ऐसा कुछ मतलब कि डैमेजेज है, ठीक है, तो उसको भी वो क्या करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, डैमेज को ठीक करेंगे और उसका जो है वो उसका मरम्मत करके उसको पुनर्निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये उसका परिभाषा हो गया। अब जो है इसके बाद जो है कि पोषण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है सुपोषण, दूसरा होता है कुपोषण। तो सुपोषण में हो जाता है दो चीजें, एक तो होता है संतुलित पोषण, उसके बाद हो जाता है दूसरा पर्याप्तम पोषण। संतुलित पोषण जो होता है वो क्या हो गया कि बच्चे को जितना अमाउंट चाहिए, जो तत्वों का, जो अभी मैंने इम्पॉर्टेंट तत्व बताए हैं जो शरीर में को चाहिए होते हैं भोजन के द्वारा, जो कि हो गया क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, ये सारी चीज़ें जो हैं, विटामिन का, ये सारी चीज़ें जो हैं, जल, तो ये पर्याप्त मात्रा में जो हैं वो अगर मिलते हैं, जितना शरीर को चाहिए उतना मिल रहा है, मतलब संतुलित में उतना ही मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, संतुलित। मतलब जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है, मतलब 10 यूनिट चाहिए तो 10 यूनिट ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संतुलित पोषण।
अगर मान लीजिए कि जितना चाहिए उससे 50% अधिक मिल रहा है या थोड़ा अधिक मिल रहा है, 10%, 20%, 25%, 50% तक अधिक मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, पर्याप्तम पोषण। ठीक है, जैसे कि 10 यूनिट चाहिए तो उसको जो है 12 यूनिट 15 यूनिट चीज़ें मिल रही है। 10 आम की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन उसको कितना आम मिल रहा है, 12 15 ऐसे मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, पर्याप्तम। ठीक है, तो पर्याप्तम पोषण। इसके बाद आता है कुपोषण। कुपोषण मतलब क्या हो गया कि जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है, मतलब 10 आम चाहिए तो उससे उसको कम मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, कुपोषण हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप जो है इसको ठीक से समझ गए होंगे। इसके बाद जो होता है कि पोषण के घटक, तो अभी मैं जो बता रही थी पोषण के घटक क्या हो गया कि तत्व, जो तत्व हमने बताए हैं वो हो गया। तो क्या क्या तत्व बताएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारे क्या हो गए उसके तत्व हो गए। अब जो है कि संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार जो है वो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, एक तो है कि उस शरीर को हमारे भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दूसरी चीज़ है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितना अमाउंट, मतलब पर्याप्त मात्रा में ये जो इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं वो चाहिए होते हैं। ठीक है, जिससे कि व्यक्ति जो है या बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रह सके, दीर्घायु बन सके। तो शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ना ही कम होगा और ना ही ज़्यादा लेना है। कम अगर जो भोजन जितना चाहिए उससे कम रहेगा तो कुपोषण होगा। अगर किसी तत्व की अधिकता हो जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि जल जो है वो, पानी जो है वो पीना है 3 लीटर 4 लीटर, अगर कोई व्यक्ति जो है उसका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा वो 7 लीटर 6 लीटर पानी पीता है, या तो उससे क्या होगा कि उसको जो है दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे बार बार बाथरूम जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, क्योंकि जितना इनटेक करेंगे उतना ही वो बाहर भी निकलेगा। खाना जो है अगर जितना हमें या फिर बच्चों को या किसी व्यक्ति को खाने की ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा खाना वो खाता है तो क्या हो जाएगा कि अपच की समस्या आ जाएगी, गैस बनेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे और बॉडी को पचाने में, पाचन तंत्र को उसको पचाने में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो जैसे प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हाईली एनर्जेटिक होता है और उसको पचाने के लिए जो बॉडी होता है उसमें जो तत्व होते हैं या रसायन जो चीज़ें होती हैं तो उसको भी वो अत्यधिक जो है वो दिक्कत होता है। ठीक है, पचाने के लिए। तो इससे क्या है कि और अकुमुलेशन होने लगता है। प्रोटीन जो है अधिक लेंगे तो क्या होगा, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेने से क्या होगा, अकुमुलेशन होने लगेगा। कार्बोहाइड्रेट है, जितना लेना है उससे ज़्यादा लेने से भी उससे भी प्रॉब्लम है, शुगर होने का प्रॉब्लम रहता है, इस तरह का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन छोटे बच्चे जो है वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, तो उनको जो है प्रोटीन की, जो बच्चे जितना ज़्यादा खेलते हैं यानी कि उनको उतनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उनको जो है भोजन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा चाहिए। इसलिए बच्चों को बोला जाता है डेली जो है 1 गिलास दूध पीना चाहिए, क्योंकि जो दूध है वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है प्रोटीन का स्रोत। ठीक है, तो इससे क्या है कि उनको जितनी ऊर्जा वो खपत कर रहे हैं उसके अनुसार उनको भोजन मिल रहा है, ज़रूरी तत्व मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो एनर्जेटिक भी बने रहेंगे, स्वस्थ भी बने रहेंगे, वो फैटिंग महसूस नहीं करेंगे, मतलब थकावट कम होगा। ठीक है, और स्फूर्ति रहेगा।
ठीक है। तो ये सारी इसीलिए जो है संतुलित आहार जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसका अभाव रहेगा शरीर में तो शरीर जो है वो अस्वस्थ होगा, अस्वस्थ होते होते कमज़ोर हो जाएगा, वो कमज़ोर होगा तो उसका इम्यूनिटी पावर कम जाएगा, इम्यूनिटी पावर कम जाएगा तो वो बच्चा जो है वो जल्दी बीमार होगा, और जल्दी बीमार होने से फिर उसका क्या है कि वो शारीरिक रूप से जो अगर ज़्यादा अस्वस्थ रहेगा फिर उसका मानसिक रूप से भी वो असर पड़ेगा, तो वो बच्चा प्रसन्न भी नहीं रहेगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा अच्छे से। इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहने के लिए भोजन जो है वो पोषण जो है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के पोषण के ऊपर, और उसके लिए संतुलित आहार जो है उस बच्चे को मिलते रहना चाहिए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कि स्कूल में जो है मिड डे मील का को स्टार्ट किया गया है, और मिड डे मील जो होता है उसका जो मेनू होता है वो बच्चे को जितने कैलोरी चाहिए उसके अनुसार सेट किया हुआ रहता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पोषण और उससे रिलेटेड संतुलित आहार आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर कोई पर्सनली कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं क्लियर करने की उसको कोशिश करूँगी। धन्यवाद।